हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ऋषि पंचमी की पूजा विधि। तो सबसे पहले जो है ना, आपको लेनी है चौकी है तो चौकी ले लीजिए, नहीं तो पटा ले लीजिए। उस पर आप सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा दीजिए। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ कलश की। तो मैंने एक तांबे पीतल का कलश ले लिया है। उसमें जो है ना थोड़े से मैंने समा के चावल डाले हैं, रोड़ी डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, और अगर हो सके, अगर आपके घर में अगर फूल लगे हुए हैं तो फूल भी जो है ना इसमें डाल दीजिए। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, पूरी पूजा करते समय कोई भी चीज़ जो है ना हल से जुती हुई चीज़ों का इसमें प्रयोग नहीं करना है। हल से जुती हुई चीज़ों का मतलब जिन चीज़ों की खेती होती है उन चीज़ों का प्रयोग आपको इसमें नहीं करना है। इसके बाद जो है ना मैंने आसपास लगा दी हैं अशोक के पत्ते। अगर आपके पास आम के पत्ते हैं तो आप जो है ना आम के पत्ते भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हम पूरी पूजा में जो है ना समा के चावलों का यूज़ करेंगे, क्योंकि समा के चावलों की जो है ना खेती नहीं होती, ये खेतों की जो है ना मेड़ों पर उगते हैं। तो इन्हें जो है ना हल से जुता हुआ जो है ना नहीं माना जाता, क्योंकि ये हल से जुते होते ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना आप समा के चावलों का इसमें प्रयोग करें। तो देखिए हमारा कलश बनकर जो है ना तैयार हो गया है। और उसके बाद जो है ना हम सारे पत्तों पर इस तरह से देखिए चंदन लगा देंगे। और हाँ, कलश पर भी जो है ना आप स्वास्तिक ज़रूर बना लें। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, कलश पर जो है ना आप कलावा बांधना बिल्कुल ना भूलें। जो चीज़ें मैं दिखा नहीं पाती अक्सर मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद जो है ना इसके बाद हमें तैयार करना है दीपक। तो जब तक पूजा करेंगे तब तक जो है ना आपको दीपक जलाना है। और भैंस के घी का दीपक जो है ना ऋषि पंचमी की पूजा में जलाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना हमने दीपक रख लिया है। और हाँ, दीपक के नीचे थोड़े से समा के चावल जो है ना आपको ज़रूर रखने हैं। और मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ, घी का दीपक जो है ना हमेशा देवता के दाहिनी ओर जलाया जाता है। इसके बाद जो है ना आपको 7 ऋषियों के लिए 7 आसन देने हैं। 8वां आसन जो है ना देना है आपको अरुंधति माता के लिए। तो इस तरह से जो है ना लाइन, आप चाहें तो पूरे लंबे में 7 देवताओं का जो है ना 7 ऋषियों का जो है ना लाइन में जो है ना उन्हें आसन दे सकते हैं। आप चाहें तो आगे पीछे भी दे सकते हैं। देखिए चौकी अगर बड़ी छोटी है तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लें, जिस हिसाब से जो है ना आपके पास व्यवस्था हो। यहाँ पर देखिए हमने 8 आसन दिए हैं, 7 ऋषियों के लिए और एक अरुंधति माता के लिए। इसके बाद जो है ना सातों जो हमने आसन दिए ना उन पर जो है ना हम सिपाड़ी को विराजमान कर। अगर आपके पास सिपाड़ी नहीं है तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ। आप थोड़ा सा चंदन अच्छे से घोल लीजिए, और जो हमने आसन दिए हैं इन्हीं के बगल में जो है ना 7 ऋषियों का आकार जो है ना आप चंदन से बनाकर उनकी भी जो है ना आप पूजा कर सकते हैं, अगर आपके पास सिपाड़ी नहीं है। अगर सिपाड़ी है तो उन आसनों पर जो है ना आप इस तरह से सिपाड़ियों पर विराजमान कर दें। तो यहाँ पर देखिए हमने अरुंधति माता को भी विराजमान कर लिया। थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी जगह हो ना उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। लंबाई में अगर ज़्यादा जगह है तो सारे जो सप्त ऋषि हैं उनको लंबाई में जो है ना आप विराजमान कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर जो है ना हमारा दीपक भी देखिए प्रज्वलित हो गया है। और सबसे पहले पूजा जो है ना दीपक की ही की जाती है। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा चंदन से जो है ना हम यहाँ पर पूरी पूजा करने वाले हैं। तो यहाँ पर दीपक के आसपास जो है ना इस तरह से चंदन की आप टिपकियाँ रख दीजिए, थोड़े से चावल चढ़ा दीजिए, और चावलों के पुंज के ऊपर ही जो है ना दीपक को विराजमान किया जाता है। अब यहाँ पर जो है ना हम कलश का और सप्त ऋषियों का पूजन जो है ना साथ ही साथ करेंगे। आप पूछोगे दीदी आपने गणेश जी की पूजा नहीं की, तो मैं आपको एक बात बताना यहाँ पर चाहूँगी। कलश पर जो है ना गणेश जी, गौरी गणेश की पूजा हो जाती है। तो जो भी देवी देवता आपने अगर अलग से विराजमान नहीं की हैं तो पूरी पूजा जो है ना आप कलश पर उनकी कर सकते हैं। इस चीज़ का जो है ना तो कलश पर ही जो है ना हम गौरी गणेश के नाम का पूजन कर देंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपको 4 बार इस तरह से जल घुमाना है। सबसे पहले पैर धुलाएंगे, उसके बाद हाथ धुलाएंगे, उसके बाद जल का आचमन करवाएंगे, उसके बाद आपको स्नान करवाना है। तो वही भाव से जो है ना इस तरह से 4 बार आपको जल घुमाना है। इसके बाद जो है ना हम कलश पर और सप्त ऋषियों पर और अरुंधति माता पर जो है ना इस तरह से चंदन से जो है ना उनका तिलक करेंगे। तो तिलक करने के बाद जो है ना आप थोड़े थोड़े उन पर चावल चढ़ा दें, और चावल चढ़ाने के बाद जो है ना आपको कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करनी है। तो सबसे पहले आप कलश पर गौरी गणेश के नाम के लिए जो है ना वस्त्र यानी कलावा चढ़ा देंगे, उन्हें वस्त्र अर्पित कराएंगे। और उसके बाद जो है ना सप्त ऋषियों पर इस तरह से आपको वस्त्र चढ़ाना है। आप चाहें तो सप्त ऋषियों पर जो है ना 7 रुमाल, 7 तौलिया चढ़ा सकते हैं, ताकि आपका जो है ना 7 चीज़ों का दान हो जाएगा ऋषि पंचमी के व्रत में। अगर आपकी इतनी सुविधा नहीं है, इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो इन 7 रुमालों की जगह जो है ना आप 7 छोटे छोटे कलावा के टुकड़े कर जो है ना वस्त्र के रूप में कलावा भी उन्हें चढ़ा सकते हैं। मैंने एक आपको आइडिया बताया, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ताकि आपका दान पुण्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना मैंने यहाँ पर 7 रुमाल जो है ना सप्त ऋषियों पर चढ़ा दिए हैं। अगर अरुंधति माता के लिए आप सुहाग का सामान, चुन्नी अगर उनके लिए लेकर
आए हैं तो वो भी उनको अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने दोनों तरीका जो है ना आपको दिखा दिया है, अगर है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है जो है उनकी पूजा कर दीजिए। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर सप्तऋषियों पर चढ़ा रही हूँ जनेऊ। गौरी गणेश पर भी आपको जनेऊ चढ़ाना है, यानी कलश पर भी आपको जनेऊ जरूर चढ़ाना है। तो एक जनेऊ जो है ना कलश पर चढ़ा दें सबसे पहले, उसके बाद सप्तऋषियों पर जो है ना आप जनेऊ अर्पित कर दें। तो इस तरह से जो है ना सातों ऋषियों पर आपको जनेऊ चढ़ाने हैं। तो बहुत सिंपल और सरल तरीके से जो है ना ऋषि पंचमी की पूजा मैं आपको दिखा रही हूँ, और हम भी जो है ना हर साल इसी तरह से जो है ना ऋषि पंचमी की पूजा करते हैं। बहुत सरल है, बस इस व्रत में जो है ना खाने पीने के ऑप्शन थोड़े से कम आपको मिलते हैं और बहुत सोच समझ के खाना होता है, क्योंकि हल से जुती हुई चीज़ें इस व्रत में खाना निषेध होता है। तो बिना हल से जुती हुई चीज़ें आपको खानी होती हैं। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर अरुंधति माता के लिए जो हम श्रृंगार का सामान लेकर आए थे, तो वो श्रृंगार का सामान हमने उन पर चढ़ा दिया है। धूप दीप जो है ना इस तरह से आप दिखा दें तो आपकी जो है ना आधी पूजा संपन्न हो जाती है। इसके आगे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या भोग लगाया जाता है। तो खजूर जो है ना, पिंड खजूर जिसे बोलते हैं, और छुआरे जो कि एक ही चीज़ होती है, तो छुआरों का भोग जो है ना आप इस व्रत पे लगा सकते हैं, क्योंकि खजूर का पेड़ जो है ना हल से जुता हुआ नहीं होता, ये अपने आप ही खड़ा हो जाता है। तो इसका भोग आप निसंदेह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समा के चावलों की आप खीर बनाकर उनका भोग लगा सकते हैं। भैंस का दूध ले लें, उसमें समा के चावल डालकर उसकी खीर बनाकर भोग लगा दें, और व्रत में भी जो है ना आप इसे खा सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसके बाद जो है ना आपको पढ़नी है कथा। तो अपने सीधे हाथ में जो है ना थोड़े से हमने चावल ले लिए हैं, और अगर आपके घर में फूल लगे हुए हैं तो फूल ले लीजिए, और यहाँ पर हमने एक छुआरा ले लिया है, मतलब फल के रूप में ले लिया है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, जो चीज़ बिना हल से जुती हुई है उसी चीज़ का आपको प्रयोग करना है। अगर आपके आसपास ऐसे फल हैं जो कि बिना हल से जुते हुए हैं, तो उन फलों का प्रयोग भी जो है ना आप इस पूजा में कर सकते हैं। तो हम तो देखिए मार्केट से लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी नहीं होती कि कौन सा फल हल से जुता हुआ है, कौन सा फल ऐसे ही लगा हुआ है। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर आपको फल नहीं चढ़ाकर दिखाए हैं। अगर आपको जानकारी है तो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर कथा पढ़ ली है ऋषि पंचमी की व्रत की। जब आप कथा पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि हल से जुती हुई चीज़ें इस पूजा में नहीं खाई जाती। इसके आरती करने के बाद जो है ना आपको जल का अर्घ ज़रूर देना है, और उसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि इस व्रत में हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई है पूजा करते समय, तो भगवान कृपा करके हमें क्षमा करें। और बस वीडियो का यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की।